थे फैला हुआ घना जंगल, जहाँ पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छूती थी और उनके बीच से छनकर आती धूप जमीन तक पहुंचते पहुंचते थक जाती थी। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था और उस घर में रहती थी राधा और उसकी बूढ़ी माँ। राधा के पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। एक लंबी बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे छीन लिया था। तब से इस घर में बस दो ही सहारे बचे थे, माँ और बेटी। सुबह की हल्की धूप थी। राधा घर के बाहर बैठकर मिट्टी गूंथ रही थी और अपने हाथों से बर्तन बना रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, जैसे समय से दौड़ लगा रही हो। उसकी बूढ़ी माँ धीरे धीरे बाहर आई। राधा, मेरी बच्ची, तू सुबह से एक पल भी नहीं रुकी है। ये हाथ भी तो थक जाते होंगे और ये दिल, वो भी तो कभी आराम चाहता होगा ना। तू क्यों अपने आप को इतना थका रही है? माँ, अगर मैं रुक गई ना तो ये चूल्हा भी रुक जाएगा। ये बर्तन ही तो हैं जो हमें 2 वक्त की रोटी दिलाते हैं। और फिर अगर मैं ही हार मान लूं तो हमारा क्या होगा? मैं ये नहीं कह रही कि तू काम छोड़ दे, पर थोड़ा अपने लिए भी जी लिया कर। कभी यूं ही बैठ जा, कुछ देर मुस्कुरा ले। जिंदगी सिर्फ बोझ उठाने का नाम नहीं होती मेरी बच्ची। मुस्कुराने का समय भी आता है क्या माँ, हमारे जैसे लोगों के पास? जब भी बैठती हूँ ना तो बस बाबूजी की धुंधली याद आ जाती है। उनका वो चेहरा, वो हंसी, सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। और इसीलिए तो उन्हीं का काम आगे ले जा रही हूँ। तू सच में बहुत मजबूत है बेटी। कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये मजबूती ही तुझे अंदर से तोड़ ना दे। अगर मैं टूट गई ना माँ तो आपको कौन संभालेगा? इसलिए मैं टूट ही नहीं सकती। दोनों कुछ पल चुप हो गईं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें दर्द भी था और अपनापन भी। दोपहर का समय हो चुका था। सूरज अब तेज हो चुका था। जंगल के अंदर से एक लड़की लड़खड़ाते हुए बाहर आ रही थी। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उठाने में उसे पूरी ताकत लगानी पड़ रही हो। वो धीरे धीरे राधा के घर के पास पहुंची और वहीं रुक गई, जैसे अब उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची हो। राधा उस समय पानी भरकर ला रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, वो चौंक गई। अरे, तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आ गई? ये जगह तो गांव से भी काफी दूर है और तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। लड़की ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? बहुत प्यास लगी है। राधा बिना एक पल गवाए घड़े से पानी निकालकर पास रखी एक गिलास में उसके सामने ले आई। लो, धीरे धीरे पीना, जल्दी मत करना वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। लड़की ने कांपते हाथों से पानी लिया और ऐसे पीने लगी जैसे उसे जिंदगी मिल गई हो। तभी माँ भी बाहर आ गई। राधा, ये कौन है और इसकी हालत इतनी खराब क्यों लग रही है? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई इसके साथ? माँ, मुझे नहीं पता। ये बस यहाँ तक पहुँच पाई है। शायद रास्ता भटक गई है या बहुत दूर से आई है। लड़की ने पानी पीकर गहरी सांस ली। बेटी, डर मत, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तू आराम से बता, तेरा नाम क्या है और तू यहाँ कैसे आई? लड़की कुछ पल चुप रही, जैसे अपने अंदर के डर से लड़ रही हो। राधा ने एक जगह उसको बिठाया और उसके पास बैठ गई। मेरा नाम कुसुम है। कुसुम, अच्छा नाम है। लेकिन तुम इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? कुसुम की आंखें झुक गईं। मेरे साथ कोई नहीं है। बचपन में ही माँ बाप चले गए। उसके बाद मैं जहाँ जगह मिली वहीं काम करके जीती रही। लेकिन लोग कब तक सहारा देते? एक दिन वहां से भी निकाल दिया गया। फिर तू यहाँ कैसे आ गई बेटी? मैं बस चलती रही, बिना सोचे बिना समझे। जहाँ रास्ता ले गया वहीं चल पड़ी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया और आज जब लगा कि अब शायद चल भी नहीं पाऊंगी, तभी ये घर दिख गया। तुमने सच में कुछ नहीं खाया 2 दिन से? नहीं,
अब तो भूख भी महसूस नहीं होती, बस कमजोरी लगती है। ये सुन के माँ तुरंत अंदर गईं और घर में जो भी था वही खाना लेकर आईं। ये लो बेटी, थोड़ा सा ही है लेकिन पेट भर जाएगा। आराम से खा, जल्दी मत करना। कुसुम खाने लगी। हर निवाला ऐसे खा रही थी जैसे वो उसके लिए बहुत कीमती हो। माँ, इसे ऐसे कैसे जाने दें? ये तो बिल्कुल अकेली है। हाँ, दिल तो यही कहता है कि इसे रोक लें, लेकिन हमारी हालत भी तो देख, हम खुद मुश्किल से जी रहे हैं। माँ, अगर हम ही किसी की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम गरीब हैं, लेकिन दिल से तो गरीब नहीं है ना। माँ ने राधा की तरफ देखा और फिर कुसुम की तरफ। ठीक है, अगर तेरे दिल को सुकून मिलेगा तो ये यहीं रहेगी। कुसुम, अगर तुम चाहो तो यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। ये घर छोटा है, लेकिन यहाँ कोई तुम्हें भगाएगा नहीं। कुसुम ने हैरानी और उम्मीद के बीच राधा की तरफ देखा। क्या? सच में? मैं यहाँ रह सकती हूँ? आप लोग मुझे निकालेंगे तो नहीं? नहीं बेटी, अब तू यहाँ आई है तो ये घर भी तेरा ही है। मैं क्या कहूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इतने समय बाद किसी ने मुझे अपनाया है। अब तुम अकेली नहीं हो कुसुम, हम हैं ना। ऐसे ही समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ दिन बीत चुके थे। अब वो छोटा सा मिट्टी का घर पहले जैसा सूना नहीं रहा था। जहाँ पहले खामोशी रहती थी, अब वहाँ हंसी की हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगी थीं। कुसुम अब उस घर की मेहमान नहीं रही थी, वो उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर आंगन में पड़ रही थीं। राधा उठकर आई और हल्का सा चूल्हे का धुआं महसूस हुआ। आज चूल्हा पहले से जल रहा था। वो थोड़ी हैरान हुई। अरे, आज चूल्हा किसने जलाया? माँ तो इतनी सुबह उठ नहीं सकती। तभी रसोई के अंदर से कुसुम की आवाज आई। राधा, तुम जाग गई? आओ, मैंने आज खुद से रोटी बनाने की कोशिश की है। राधा उसके पास गई और जो देखा उसे देखकर हल्का सा हंस पड़ी। रोटियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थीं, कुछ जली हुई, कुछ आधी कच्ची। ये रोटी है या कोई नया नक्शा बना रही हो तुम? इसे खाएं या दीवार पर टांग दे? अरे, पहली बार बना रही हूँ, थोड़ा तो गड़बड़ होगा ही। तुम सिखा देना, फिर देखना कैसे बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ, तुम इतनी सुबह उठी कब? बस नींद जल्दी खुल रही थी, तो सोचा तुम दोनों को आराम करने दूं। तभी राधा की माँ भी रसोई में आई। आज तो घर में खुशबू भी नहीं लग रही है। लगता है अब मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ माँ, अब तो कुसुम है ना, ये हमें आराम कराएगी। हाँ, अब मैं भी इस घर की जिम्मेदारी हूँ, सिर्फ बोझ नहीं। बेटी, तू कभी बोझ थी ही नहीं, बस हमें देर से मिली है। तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गईं, लेकिन ये खामोशी पहले जैसी भारी नहीं थी। इसमें अपनापन था। दोपहर का समय था। तीनों खाना खाकर आंगन में थे। राधा और कुसुम मिट्टी के बर्तन बना रही थी। कुसुम अब काफी कुछ सीख चुकी थी। राधा, देखो, इस बार मैंने सही बनाया ना? हाँ, अब ठीक लग रहा है। बस थोड़ा और ध्यान दो तो तुम मुझसे भी अच्छा बना सकती हो। फिर तो तुम्हारा काम छिन जाएगा, तब तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे खुशी ही होगी। नुकसान का क्या ही है, अपनों से कैसा फायदा नुकसान। तुम दोनों को साथ देखकर लगता है जैसे सगी बहनें हों। काश सच में ऐसा होता, लेकिन हम सगी बहनों से भी कम नहीं। हम तो बहुत अच्छे सहेलियां हैं। तो मान लो ना, आज से हम सहेलियां कम, बहनें जैसी हैं। कुसुम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसी के साथ एक हल्की सी घबराहट भी। हाँ, बहन। यही सब बातें करने के कुछ समय बाद दोनों जंगल गए।
और थोड़ी देर बाद शाम होने वाली थी। राधा और कुसुम जंगल के किनारे लकड़ियां इकट्ठा कर रही थीं। अचानक राधा एकदम से रुक गई। कुसुम, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं, क्या? कुछ भी तो नहीं है। क्या तुम्हें कुछ दिखा है? नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे, ये जंगल है, यहाँ जानवर होंगे, हवा होगी। तुम बेकार में डर रही हो। तुम तो यही रहती हो, तो क्यों डर रही हो फिर? हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन ऐसे पहले कभी नहीं लगा था। ठीक है, ये सब छोड़ो। लकड़ियां जमा हो चुकी हैं, अभी घर निकलते हैं। ये बोल के दोनों लकड़ियां लेके घर की ओर निकले, लेकिन अचानक कुसुम के चेहरे पर कोई डर आ गया था। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। राधा की अचानक नींद खुली। उसने देखा कुसुम अपनी जगह पर नहीं थी। ये कुसुम फिर कहाँ चली गई? वो उठी और धीरे से बाहर गई। चांदनी रात थी और दूर जंगल के पास कुसुम खड़ी थी। वो किसी एक दिशा में देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? इसे कुछ हो तो नहीं गया? तभी कुसुम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर राधा से मिली। एक पल के लिए उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखी। राधा, तुम जाग रही हो? हाँ, लेकिन तुम मेरी छोड़ो। ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए। और इसलिए तुम जंगल की तरफ खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी क्या? क्या हुआ है अचानक तुम्हें? कुसुम चुप हो गई। कुछ पल तक सिर्फ हवा की आवाज थी। राधा, अगर मैं कुछ बातें अभी ना बताऊं, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? भरोसा है, तभी तो पूछ रही हूँ। जो भी है बताओ, और मुझसे झूठ नहीं बोलना। बस इतना जान लो, मैं तुम्हें और माँ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन मेरे अतीत में कुछ ऐसा है जिससे मैं अभी भाग रही हूँ। और क्या वो तुम्हारा पीछा कर रहा है? अरे जो भी है साफ साफ बोलो। ऐसे मुझे डरा क्यों रही हो? कुसुम ने जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। और वो बिना कुछ कहे घर की ओर निकल गई और राधा भी पीछे पीछे चली गई। उस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन अब राधा के दिल में एक सवाल हमेशा रहने लगा था। सुबह की हल्की धूप आज भी आंगन में उतर आई थी, लेकिन आज राधा के चेहरे पर वो सुकून नहीं था। वो मिट्टी गूंथ रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार कुसुम की तरफ जा रही थीं। राधा, देखो ना, आज मैंने जो ये घड़ा बनाया है, इसमें पहले जैसा टेढ़ापन नहीं है ना? तुमने जो बताया था वही ध्यान रखा मैंने। पहले से ठीक है। सिर्फ ठीक है? अरे थोड़ा तो तारीफ कर दो, इतनी मेहनत की है मैंने। तारीफ तब होगी जब सच में अच्छी चीज बनेगी। कुसुम के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। पहले तो तुम छोटी सी चीज पर भी खुश हो जाती थी, आज इतना बदल क्यों गई हो? जब जानने के बाद नजर भी बदल जाती है। तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। अब दोनों के बीच खामोशी फैल गई, लेकिन ये खामोशी अब बोझिल थी। दोपहर में माँ ने राधा को अलग बुलाया। राधा, मैंने सब सुना। ये क्या तरीका है बात करने का? वो लड़की सब समझ रही है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा है। माँ, दर्द तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन उसका नहीं, उसके पीछे छुपी हुई बातों का। हर किसी की जिंदगी में कुछ राज होते हैं बेटी।
इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही हो। लेकिन माँ, अगर वो राज हमारे लिए खतरा बन जाए तो? अगर वो किसी मुसीबत से भागकर यहाँ आई है और वो मुसीबत हमारे घर तक पहुँच गई तो? मुझे लगता है वही कुछ साजिश लेके आई है। मुझे शुरू से थोड़ा अलग लगी। बोलती थी, दूसरों के घर काम करती थी, लेकिन उसे कोई काम ठीक से करनी ही नहीं आती। तू हर बात को डर की नज़र से क्यों देख रही है? कभी भरोसा भी कर लिया कर। अरे हो सकता है कि वो काम नहीं जानती थी, इसीलिए उसे डर डर ठोकर खानी पड़ी। मैं आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती माँ, खासकर तब जब मुझे हर पल लगे कि कुछ छुपाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन याद रख, कभी कभी ज्यादा शक रिश्तों को तोड़ देता है, सच को नहीं ढूंढता। वैसे भी वो लड़की कम समय में हमारा अपना बन